नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रवि और आप सभी का एकलव्य एजुकेशन चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स इसको कवर करेंगे। इसमें बेसिकली हम लोग ज़्यादा थ्योरी नहीं करेंगे, क्वेश्चंस जहां से बन सकते हैं उस पॉइंट को कवर करेंगे। ये आपके अपकमिंग नीट 2024 और आपके जितने भी स्टेट पैरामेडिकल एग्जाम्स होते हैं, बीएससी नर्सिंग का एग्जाम हो गया, एग्रीकल्चर, एएनएम, जीएनएम, सभी एग्जामों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं अंतिम तक देखेंगे, इससे बहुत सारा क्वेश्चंस आपका कंप्लीट हो जाएगा इसी वीडियो में। सो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जो आपका पहला एनसीईआरटी का आप स्लाइड खोलेंगे तो उसमें इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वहाँ पे आप जब जाएंगे तो फर्स्ट में ही आपको देखने को मिलेगा लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन, इसके बारे में हम लोग डिटेल जिक्र करेंगे आखिर होता क्या है। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है पहले तो रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन सबको पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, दैट इज़ परिभाषा हिंदी में बोले तो रिप्रोडक्शन क्या है, एक इज़ द प्रोसेस, ये एक तरह का क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बायोलॉजिकल, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है, ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस एंड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वंस दैट इज़ ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग किसको बोला जाता है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, तो चलिए इससे बताता हूँ मैं। ऑफस्प्रिंग जैसे मान लीजिए कि आपके पेरेंट्स हैं, उनसे जो बच्चे होते हैं उन्हें ऑफस्प्रिंग बोलते हैं, ठीक है। और सिमिलर टू इट्स, यानी कि क्या करते हैं, अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं। उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये एक तरह का क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। नेक्स्ट पॉइंट है द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइफ स्पेन। देखिए, लाइफ स्पेन क्या होता है, जीवन अवधि। अगर किसी ऑर्गेनिजम्स का अगर जन्म हुआ और उसका डेथ होगा, ठीक है, तो उन दोनों के बीच के जो समय अवधि है, जो टाइम ड्यूरेशन है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ स्पेन बोलते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। लाइफ स्पेन से रिलेटेड हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन अभी नेक्स्ट स्लाइड में करने वाले हैं, तो उस आपके एग्जाम्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कारण कि वहाँ से देखिए एग्जैक्टली जो आपका लाइफ स्पेन है ना किसी ऑर्गेनिजम्स का, डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे एक टर्म आता है आपका इमोर्टल। इमोर्टल क्या होता है, यानी कि इमोर्टल का हिंदी होता है आपका अमर। अमर, अमर यानी कि वैसा जीव जो पूरी तरह से अमर है। तो इसमें क्या कह रहे हैं, नो इंडिविजुअल इज़ इमोर्टल। कोई भी इंडिविजुअल इमोर्टल नहीं है, अमर नहीं है, एक्सेप्ट, अपवाद में है आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को छोड़ करके, देयर इज़ नो नेचुरल डेथ इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है ना, उसमें नेचुरल डेथ नहीं होता है, इसको ध्यान रखिएगा। नेचुरल डेथ इज़ नॉट अकर इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और क्वेश्चन पूछ दिया आपसे कि मतलब कि कौन सा ऑर्गेनिज्म इमोर्टल होता है, तो ऑप्शन मार के आ जाना भाई, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को छोड़ करके बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं कोई भी इमोर्टल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, यानी कि पार्टिसिपेंट के नंबर के आधार पर रिप्रोडक्शन इज टू टाइप। रिप्रोडक्शन दो टाइप्स का होता है, दैट इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस स्लाइड को चलिए अब आगे करते हैं। अब ये स्लाइड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से और गौर से पूरा फोकस 100% ध्यान दे करके पढ़िएगा। चलिए कुछ ऑर्गेनिजम्स का हम लोग लाइफ स्पेन के बारे में जिक्र करते हैं। तो पहले नंबर पे है आपका रोज, यानी कि गुलाब। गुलाब का जो लाइफ स्पेन होता है 5 से 7 साल का, यानी कि 5 से 7 साल तक ये जी सकता है। राइस प्लांट सबको पता होता है कितना होता है, 3 to 7 मंथ, ऐसे 4 मंथ का माना जाता है, लेकिन ऑप्शन जिस तरह का होगा उसके अकॉर्डिंग ही मारिएगा वहाँ पे, ठीक है। बनियान ट्री इंपॉर्टेंट बहुत ही है, ये इंपॉर्टेंट है तो इसको याद रखेंगे हम लोग। 400+ ईयर तक बनियान ट्री जी सकता है। नेक्स्ट आपका बनाना ट्री, यानी कि केला। केला का जो ट्री का जो लाइफ स्पेन होता है आपका 2 से 3 साल तक का होता है। डॉग का 22 साल तक जी सकता है। बटरफ्लाई बहुत कम होता है, 1 से 2 वीक का होता है बटरफ्लाई का, ठीक है। फ्रूट फ्लाई का क्या होता है लाइफ स्पेन, 2 वीक्स का होता है। नेक्स्ट आपका पैरोट। पैरोट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। पैरोट का जो लाइफ स्पेन होता है 140 ईयर होता है, यानी कि 140 साल तक का। क्रोकोडाइल कितना साल तक जी सकता है, 60 साल तक। क्रोकोडाइल 60 साल तक जी सकता है। नेक्स्ट आपका है हॉर्स। तो हॉर्स का जो लाइफ स्पेन होता है वो 40 to 50 ईयर्स का होता है। नेक्स्ट है आपका टोर्टिस। तो टोर्टिस का जो लाइफ स्पेन है 100 to 150 ईयर्स। क्रो का जो लाइफ स्पेन होता है आपका 15 ईयर्स का होता है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। जो काऊ होती है, गाय हमारी माता है, इनका जो लाइफ स्पेन होता है 22 साल का होता है। एलिफेंट का जो लाइफ स्पेन है 50 से 70 साल का। देखें यहाँ पे इस स्लाइड में कितना क्वेश्चन आपका कवर हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि अराउंड 15 क्वेश्चंस आपके यहाँ से बन गए। एक्जैक्टली आपके एग्जाम से पूछ लिया जाता है, किस कोई भी मतलब टाल मटोल नहीं किया जाता इसमें। थोड़ा सा लैंग्वेज इधर उधर हो सकता है, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन पूछा जरूर जाएगा, ठीक है। चेंजेस तो नहीं हो सकते यहाँ से। नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए मूव करते हैं हम लोग। अब जो हम लोग टाइप के बारे में डिस्कशन करेंगे कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। यहाँ से तो बहुत क्वेश्चन आता है भाई, रिप्रोडक्शन का जो टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए पहला स्लाइड इसका खुल गया है, स्क्रीन पे ध्यान रखिएगा, इधर उधर ध्यान मत भटकाइए, नहीं तो फिर हो जाएगा दिक्कत। क्या है यहाँ पे, इट इज़ द रिप्रोडक्शन ऑफ ऑफ स्प्रिंग बाय अ सिंगल पेरेंट
ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है, सिंगल पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, यानी कि इसमें डबल पेरेंट्स रहे या ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एक सिर्फ यूनिसेलुलर बॉडी चाहिए। वो क्या करेगा, प्रोसेस के थ्रू अपने आप को डिवाइड करेगा और नए ऑफस्प्रिंग को जन्म देगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ सीन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सिंपल प्लांट्स एंड एनिमल। ये क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में देखा जाता है, सिंपल प्लांट में और कुछ एनिमल्स में देखे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, द ऑफस्प्रिंग आर आइडेंटिकल टू वन अनदर and to their parents such as morphologically and genetically similar individual are called clone। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा, आपको हाईलाइट कर देता हूँ मैं इसे, दैट इज़ क्लोन। क्लोन क्या है, जब कोई भी ऑर्गेनिजम्स मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सेम होता है अपने पेरेंट्स के, तो वैसे कंडीशन में हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। लाइक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, समझाता हूँ, देखिए क्या होता है कलर, ठीक है, ये पेरेंट्स बॉडी है, ठीक है, ये जन्म दिया, देखिए ये भी ऐसा ही है, दोनों एक जैसा ही दिख रहा है, स्ट्रक्चरली भी सेम होता है, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली भी सेम होता है, तब जाकर के उसी टर्म को हम लोग कॉमनली क्या बोल देते हैं, क्लोन बोल देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ टाइप हैं, तो देखते हैं हम लोग टाइप क्या है। पहला फिजन है, बर्डिंग है एंड वेजिटेटिव प्रोपैगेशन है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक और टाइप जो इंपॉर्टेंट है दैट इज वेजिटेटिव प्रोपैगेशन। फिजन का 2 टाइप्स होता है, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। चलिए इसको बारी बारी से डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो टाइप है आपका फिजन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्या है, इट इज़ द पेरेंट सेल डिवाइड सेल डिवीजन इनटू 2 और मोर इंडिविजुअल। क्या करता है, पेरेंट सेल दो या दो से अधिक इंडिविजुअल में डिवाइड करता है। लाइक एग्जांपल में देख सकते हैं आप, प्रोटिस्टा है एंड मोनेरांस है। फिजन 2 टाइप्स का होता है, बाइनरी फिजन, इट इज़ द डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल इनटू 2 इंडिविजुअल। जो पेरेंट सेल का डिवीजन होता है वो 2 इंडिविजुअल में डिवीजन होता है, दैट इज जनरली किस में देखा जाता है, अमीबा में एंड पारामेसियम में देखा जाता है। ये आपका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, पारामेसियम एंड दैट इज अमीबा, इसको देख लीजिएगा अच्छा से जूम करके। नेक्स्ट है आपका मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में क्या होगा, इट इज़ द डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल का ही डिवीजन हो रहा है इनटू मेनी इंडिविजुअल, एक से अधिक इंडिविजुअल में जब डिवाइड होता है, वैसे कंडीशन में हम लोग मल्टीपल फिजन टर्म का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल लाइकली देखा जाता है किस चीज़ में, प्लाज्मोडियम एंड अमीबा में भी कभी कभी देखा जाता है, ठीक है, एक से ज़्यादा डिवीजन होता है। क्या होता है, देखिए अमीबा बॉडी है, एक क्या किया, पहले तो डिवाइड करेगा न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस डिवाइड करने के बाद 2 अलग अलग बॉडी बनेंगे और फाइनली ये ब्रेक डाउन होगा, 2 नए इंडिविजुअल का निर्माण करेगा, दैट इज़ डाउटर सेल का। नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में, हाँ इंपॉर्टेंट है जी, ये भी कह रहा है, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन अमीबा विड्रॉ इट्स सीडोपोडिया एंड सीक्रेट 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग दैट इज सिस्ट अराउंड इट्स सेल्फ, इट इज़ कॉल्ड इंसेस्टेशन। ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, इंसेस्टेशन बोलते हैं। सिस्ट का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, यहाँ पे इट सेल्फ अपने अराउंड में खुद से एक 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग जनरेट करता है, जिसे सिस्ट बोला जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन insist amoeba undergoes multiple fission to give many multiple amoeba or pseudopodia spore. The cyst wall burst and out and spore are liberated to grow into many amoeba. This is called स्पोरुलेशन। क्या करता है, देखिए स्पोरुलेशन प्रोसेस है। ये क्वेश्चन हम कल करा रहे थे, हाँ जो नेक्स्ट कल का जो वीडियो आया था उसमें बहुत ही यहाँ ही से क्वेश्चन था, और मतलब हम कहीं से ले लिए थे क्वेश्चन, लेकिन उसमें ये सब क्वेश्चन अच्छा था जी, उसको देखिएगा, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से जरूर देखिएगा उसको, क्वेश्चन आपका रिवीजन भी हो जाएगा। हाँ देखिए क्या करें, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो इंसिस्ट अमीबा जो होता है ना, वो क्या करता है, मल्टीपल फिजन में जाता है और टू गिव मेनी मिनट्स अमीबा, यानी कि स्यूडोपोडियो स्पोर का निर्माण करता है। द सिस्ट वाल ब्रस्ट हो जाता है, टूट जाता है एंड आउट स्पोर लिबरेटेड टू ग्रो इनटू मेनी अमीबा, और मेनी अमीबा में जनरेट होते हैं। यहाँ देखिए, ये ध्यान रखिएगा, इसको कितना अमीबा बन गया, देख रहे हैं ना, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरुलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, ओपन चलिए आ गया। कह रहा है, इन दिस अ बर्ड अपीयर्स एंड ग्रो इनटू पेरेंट्स बॉडी। जो बर्ड होते हैं, ये देखिए मान लीजिए बर्ड है, ये बॉडी है, पहले न्यूक्लियस इसका जनरेट किया, न्यूक्लियस 2 भाग में बटा, फिर ये बर्ड क्या करता है, डायरेक्टली टूटता है अलग बर्ड और फिर नए बॉडी का निर्माण कर देता है, बर्डिंग में देख लीजिएगा। आफ्टर मैचुरेशन इट इज़ डिचैर्ज फ्रॉम पेरेंट्स बॉडी टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल, जैसे कि हाइड्रा स्पॉन्जिस्ट। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बर्डिंग प्रोसेस इज जनरली सीन इन, तो बर्डिंग इन हाइड्रा, बर्डिंग इन स्पॉन्ज, बर्डिंग इन इस, याद रखिएगा इसको, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट फ्रैगमेंटेशन प्रक्रिया क्या है। फ्रैगमेंटेशन देखिए आप क्या कह रहा है, इन दिस द बॉडी ब्रेक इनटू डिस्टिंक्ट पीस दैट इज फ्रैगमेंट्स एंड ईच फ्रैगमेंट्स ग्रोज इनटू एन एडल्ट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। यह क्या करता है फ्रैगमेंटेशन में, देखिए पहले तो ये बॉडी है, पहले टूटा, 2 भाग में बटा एंड फिर दोनों नए बॉडी का निर्माण हो गया। सेम हाइड्रा में भी देख लीजिए आप, सॉरी प्लेनेरिया में, और ये हाइड्रा में देखा गया है।
हाइड्रा एग्जाम्पल और प्लेनेरिया, इसको ध्यान रखिए। एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो एग्जाम्पल याद रख लिया ना वो क्वेश्चन करके ही आएगा कन्फर्म 100%। नेक्स्ट देखिए क्या है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किस में देखा जाता है, तो ये आपका देखिए इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग बनने की प्रक्रिया है वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स इन प्लांट। वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स आर यूनिट्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। यहाँ देखिए ये जो है ना आइज ऑन बर्ड, सॉरी आइज ऑन पोटैटो, तो क्या कह रहा है आइज ऑन पोटैटो, राइजोम ऑफ गिंजर, ब्यूगल्स ऑफ अवेग, ये सब एग्जाम्पल्स ऐसे एग्जैक्टली पूछ दिया जाता है, ठीक है। ऑफसेट ऑफ वाटर हाइसिंथ। अब टेरर ऑफ बंगाल किसे बोला जाता है, ये पता है आपको, इसको बताइए। टेरर ऑफ बंगाल, बंगाल ये होमवर्क है आप लोग का, इसका कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा आप लोग। जो देगा मैं उसको पिन कर दूंगा, पहले जो देगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड खुल जाए पापा। आगे के स्लाइड कुछ रीजन से खुल नहीं रहा है, ठीक है। बाकी हम लोग अगले इसके बाद का देखिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन तो हो गया, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हर एक टाइप हो गया। बर्डिंग इन हाइड्रा हो गया, बर्डिंग में आपका हो गया देखिए फिजन में मल्टीपल फिजन, और आपका बाइनरी फिजन हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, बर्डिंग हो गया, और फिर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो गया। तो ये सभी हो गए हैं। और बाकी जितने भी आपके रिप्रोडक्शंस के टाइप हैं, रिप्रोडक्शन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो टाइप है उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के इन स्क्रीन पे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से जाकर के उससे ज़रूर वाच करिएगा, और उसका क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। ये आज हम लोग कौन सा चैप्टर किए, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, तो इसका हम लोग क्वेश्चन आज शाम को करेंगे, ठीक है। शाम को एक वीडियो आएगा जिसमें क्वेश्चन रहेगा, उसको कर लीजिएगा आप लोग ज़रूर से ज़रूर। और वीडियो के अंत में मैं जो हमेशा कहता हूँ कि अपनों के साथ से और अपने माँ बाप के आशीर्वाद से कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। देखिए कोई भी, आप किसी भी फील्ड में हैं, आप किसी भी पोजीशन पे हैं, कोई काम छोटा नहीं होता है। आप क्या मतलब यार लाइफ में टेंशन लेना है, जहाँ भी रहो खुश रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो, ठीक है। और जितने भी एग्ज़ाम हैं सबको ट्राई करो, होगा तो ठीक, नहीं होगा तो फिर एक्सपीरियंस है वही। विकास दिव्य कीर्ति सर का एक बात है कि क्यों डरे ज़िंदगी में, क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।